हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मणि प्रकाश। आज हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और कुछ और एप्लीकेशंस। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। आई बटन के लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो पिछला वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? आपने फैक्टर्स तो पढ़ा है। फैक्टर कैसे करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि 6 है, इसका फैक्टर कैसे कीजिएगा? तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर पहले लेते हैं जो इसको डिवाइड करता हो। तो क्या होता है? सबसे छोटा नंबर 1 तो नहीं होगा, 1 नहीं लिया जाता है, तो 2 होता है। 2 ले लेंगे, 2 3 बार में। अब क्या होगा? 3 लेंगे 1 बार में। अब आपको प्राइम नंबर भी मालूम है, पिछले वीडियोज़ में हमने बताया है, फैक्टर्स भी मालूम है। तो दोस्तों, जिस फैक्टर्स में जब तक ये कटता नहीं है फैक्टर होते जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है, ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वो सारा का सारा प्राइम नंबर से आने वाला है ना। तो जिसमें प्राइम नंबर से आ गया वहाँ पे देखिएगा, इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी नंबर को, मान लीजिए कि 18 है, इसी को हम कर देंगे कैसे? 2 से पहले 8 है तो 2 से, तो 2 9 बार में। अब क्या होगा? 3 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 3 आएगा और ये लास्ट में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये भी सारा का सारा प्राइम नंबर से, यहाँ भी सारा का सारा प्राइम नंबर से। और इससे जितना भी बड़ा हो आप देख लीजिएगा करके, आप खुद से देख लीजिएगा, कितना भी बड़ा हो ये इसी तरह से आने वाला है। और इसी को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक मेथड और इस तरह से एक स्टाइल होता है, जैसे कि 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब इसको आप कैसे ब्रेक कीजिएगा? तो पहला तो आप कीजिएगा कि सबसे पहले आप ऐसे कीजिएगा, तो 2 कीजिएगा, 1 कीजिएगा, 8 कीजिएगा, फिर 2 कीजिएगा, फिर 9 कीजिएगा, फिर 2 कीजिएगा, अब 3 आएगा, 3 कीजिएगा, 3, अब फिर से 3 और 1। अब ये इसी को एक स्टाइल में लिखा जाता है, एक अलग फॉन्ट में। देखिए, एक ऐसे और एक ऐसे सबसे पहले लिया जाता है। इसको कैसे? छोटे वाले से ब्रेक कीजिए। 2 सबसे छोटा क्या है? 2। अगर 2 को इसको ब्रेक करेंगे तो कितना, 2 से कितना गुना करेंगे कि 36 आ जाएगा? तो आप बोलिएगा कि 2 में अगर हम 18 गुना कर दें तो 36 आ जाएगा। ये तो 18 आ गया। अब ये तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, अब ये होगा ब्रेक डाउन। कितना? 18 में क्या क्या गुना करेंगे? तो 2, एक तो 2 आएगा सबसे छोटा डिजिट, दूसरा क्या आएगा? 9 आएगा। अब 9 में क्या मल्टीप्लाई करें भाई? तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जाना है। अब देखिए, ये सारा का सारा प्राइम वैल्यू आ गया कि नहीं? 2 ये जितना भी है यहाँ पे, ये 2 2 3 3, ये सारा का सारा प्राइम वैल्यू आ गया। और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा? 36 = 2 × 2 × 3 × 3 हो जाएगा ना। इसको सबको गुना करके देख लीजिए, ये वही वैल्यू आ जाएगा 36। ठीक है ना। अब इस तरह के कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, आपको इसी तरह से करना है या फिर इसी तरह से करना है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको इसी तरह से हमेशा बनाना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब आते हैं एलसीएम पे, है कंसेप्ट ऑफ पावर। अब पावर क्या होता है? पावर तो आपको भी पता होगा। पावर मीन्स होता है ताकत। तो यहाँ पे ताकत नहीं दिखाना है, यहाँ पे देखना है क्या। जैसे कि लिखा जाता है कैसे? जैसे कि हम नंबर लिखते हैं 2 4 6 नंबर लिख दिए। अब इसके सर पे भी कोई एक नंबर होगा, जैसे कि 3 हो गया, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, है ना। अब इसके सर पे एक नंबर चढ़ा हुआ है। अब इसी को हम कहेंगे कि ये इसका पावर है। इसको एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे पावर ही पढ़िए, यहाँ पे इसको कहेंगे पावर है। अब इसका मतलब क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है? ये है पावर। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि जितना ऊपर में दिया हुआ है ना, जैसे कि ये 3 दिया हुआ है, तो नीचे वाले का उतना बार मल्टीप्लिकेशन। जैसे 3 दिया हुआ था तो नीचे वाला कितना है? 2 है। तो 2 को कितना बार, ऊपर में जितना टोपी पे दिया हुआ है उतना बार, तो कितना दिया हुआ है? 3, यानी कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 4 नीचे में 4 दिया हुआ है, इसके सर पे क्या बैठा हुआ है? 2। तो
4 को जितना नीचे में दिया रहेगा उसको ऊपर, जितना ऊपर में दिया रहेगा उस उतना बार, मतलब कि ये बार बताता है कितना टाइम्स, हाउ मच टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, ये मतलब कि 4 × 4, ठीक है ना। अब 6 पे पावर कितना है, 4 है, तो 6 पे पावर 4 है, मतलब कि 6 × कितना बार, पावर 4 है, यानी कि 4 बार, 6 × 6 × 6 × 6। अब ऐसे दिया रहेगा, मान लीजिए कि 7 में पावर 3, इसका मतलब क्या है, 7 को कितना बार, 3 बार, तो 7 × 7, ये मत कर दीजिएगा 7 × 3, ये मत कीजिएगा, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा रॉन्ग। अगर आप 6 × 4 कर देते हैं, 6 × 4 कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। आपको करना है इसी तरह से, जितना ऊपर में दिया रहेगा उतना बार नीचे वाले, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। देखिए HCF एंड LCM निकालना है कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो तो आप देख लिए पहले, अब निकालना है HCF और LCM। सबसे पहले देखिए HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको कहते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक हिंदी में लिखते हैं मासा। और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना। ये होता है HCF और ये होता है LCM। अब इसको हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाला कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं, जहाँ पे बात हो हाईएस्ट की, बिगेस्ट की, लार्जेस्ट की, वहाँ पे हम निकालेंगे HCF, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जहाँ पे बात हो स्मॉलेस्ट की, लोएस्ट की, वहाँ पे हम निकालेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि देखिए दिया हुआ है, देखिए इसका ये 2 नंबर दिया हुआ है। अब इन दोनों नंबर का बोलेगा LCM और HCF दोनों निकालिए, कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। अब इसको हम निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टर 144 का। देखिए कैसे, 2 से सबसे पहले छोटा नंबर से लगाते हैं, 2 से 7 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में, 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 3 से 3 बार में, और ये 3 से 1 बार में। ये हो गया, इतना आ गया। 144 का कितना आ गया, 144 का 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 3 × 3। अब 198 का कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 2 बार में 9 9, दोनों में 18, दोनों में 18, 3 बार में 2 से तो लगेगा नहीं, तो आगे चलते हैं 33, फिर 3 बार में 11, फिर क्या होगा 11 बार में 1। तो देखिए 198 का क्या आ गया, 2 × 3 × 3 × 11, है ना। अब देखिए HCF और LCM में फ़र्क क्या है। HCF अगर निकालना है, HCF अगर निकालना है तो हम देखेंगे क्या होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वैसा नंबर जो दोनों में हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम पावर में भी लिख दें तो कैसे दिखते थे कि पावर में लिखते थे 2 पे पावर 4 रहता था तो 4 बार 2 लिख देते थे। तो यहाँ पे देखिए 4 बार 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये 2 पे पावर 4 भी हो सकता है, 2 पे पावर 4 हो सकता है ना। यहाँ पे 2 बार 3 है, यानी कि 3 पे पावर 2 भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 गुना 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 2 गुना 11, है ना। अब देखिए
यहाँ पे कितना है, 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो कौन सा आएगा, हाईएस्ट कॉमन कौन सा हो गया, तो 1 हो गया। कैसे, ये अभी आप दिखाते हैं, 3 पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 पे पावर 2 है, तो जो सबसे कॉमन रहेगा उसी को हम लेंगे। अगर आप इससे नहीं समझ रहे हैं तो इसे तो आप देख लीजिए, इसे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 कौन कौन सा कॉमन है, एक ये वाला है कॉमन दोनों में, और कोई है नहीं है, तो पहला हम एक कॉमन मिल गया तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 लिख लिए इनटू, अब क्या है 3 है, तो 3 इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, देखिए पावर में वही होता था, 3 में 2 होता था और इसमें 3 पे पावर 2, इसी के 2 बार 3 लिखेंगे, दोनों में 2 बार 3 कॉमन है, यानी कि 2 बार 3 कॉमन है, इनटू और क्या कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए अब कुछ नहीं लिखेंगे। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 2, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि अगर किसी भी डिजिट पे पावर 0 रहता है, किसी भी डिजिट, ये 2 ही नहीं, कोई भी डिजिट हो, 4 हो 5 हो, 0 रहता है तो उसका वैल्यू आ जाता है हमेशा 1, हमेशा 1 आ जाता है। और अगर किसी भी डिजिट पे पावर 1 हो जाए तो देखिए कोई भी डिजिट हो, कोई भी 4 5 6, कोई भी डिजिट हो जिसके पावर 1 होगा उसका वैल्यू वही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जैसे कि 2 पे पावर 1 है तो जितना बार ऊपर में लिखा रहता है उतना बार ही लिखते हैं, तो 2 एक बार लिखा है तो 1 बार लिखे, 4 एक बार लिखा है, पावर 1 है तो 1 ही बार लिखे, 5 एक बार लिखा है तो 5 बार लिखे, और 6 एक बार लिखा है तो 6 बार लिखे, एक बार लिखे 6 को, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए HCF यहाँ तो बन गया, HCF यहाँ तो बन गया, अब LCM का देखते हैं। LCM का क्या देखेंगे, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहले देखें कि कौन कौन कॉमन है, कौन कौन कॉमन है, तो 1 2 यहाँ था, 1 2 यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले हम कॉमन को हटा लेंगे, कॉमन को हटा लिए, फिर क्या था 3 पे पावर 2 कॉमन था। अब बचा क्या क्या, बचा क्या क्या, तो यहाँ पे देखिए इसमें बचा 3 बार 2 बच गया, इसमें 11 बच गया, तो जो भी बचा हुआ है उन सबको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, मतलब कि कॉमन मल्टीपल है। जो बच गया कितना बचा, 2 पे पावर 3 बच गया, 2 पे पावर 3 फिर से करेंगे और फिर 11 बच गया, 11 में फिर से करेंगे। अब इन सब को आप गुना कीजिएगा LCM, तो जितना गुना करके आएगा वही इसका LCM हो जाएगा, और वो जितना गुना करके आएगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे आप। आगे देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, कैसे, 2 से करेंगे, 2 12 बार में, 2 6 बार में, 2 3 बार में, और ये 3 1 बार में, और ये 2 फिर से करेंगे, 16 दूनी 32, 2 बार में, 8 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, फिर 2 से करेंगे 1 बार में, जब तक 1 नहीं आ जाता है करते जाना है, आपको भी पता है। अब इसको क्या लिखेंगे, 24 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, यानी कि 2 पे पावर 3 लिख दें डायरेक्ट, इंटू 3 पे पावर 1, और 32 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5, और तो कुछ नहीं है, नहीं है। तब इसका LCM निकालना है, HCF मान लीजिए पहले निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 5 यानी 5 बार 2 है, 2 पे पावर 3 यानी कि 3 बार 2 होगा, तो 3 बार 2 इसमें भी आएगा, और ये 5 बार है तो कम से कम 3 बार तो इसमें भी आएगा ना, इसमें तो 5 बार 2 नहीं आएगा, इसीलिए कॉमन इसमें क्या हो दोनों में, तो 2 पे पावर अगर 3 लिख दें तो कोई दिक्कत, कोई परेशान नहीं। आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल आ गया ना। देखिए 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 बार 2 लिखाएगा, यहाँ पे 5 बार 2 लिखाएगा, तो अगर कॉमन निकालेंगे दोनों में तो 3 बार 2 तो दोनों में कॉमन होगा ही। अब 3 बार 2 आ गया तो हम 2 पे पावर 3 लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM देखिए, LCM क्या हो जाएगा, इसमें 2 पे पावर 5 है ना, पहले तो ये 2 पे पावर 3 जो कॉमन हो तो लिख लेंगे, 2 पे पावर 3 कॉमन लिख लिए। अब बचा कितना, इसमें तो कुछ नहीं बचा, इसमें बचा कितना, 2 पे पावर 2, माने 2 को 2 और बच गया, इसका मतलब लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, और इनटू इसमें और कुछ है क्या, 1 है, तो 1 तो लिखे नहीं लिखे, बात एक ही है। यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 भी लिख देंगे, जो बच गया है उसको यहाँ लिख देते हैं, जो बच गया है उसको भी यहाँ लिख देते हैं। अब इसको अगर ब्रेक कीजिएगा तो देखिए
कैसे होगा, एलसीएम क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया ना। अब HCF का क्या होगा, HCF का 2 गुना 2 गुना 2, यही हो गया आपका। आप इंटू करके निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। दोस्तों इससे आगे कुछ नहीं होता है, जो होगा इसी मेथड से सारा कुछ बनेगा। अब देखते हैं HCF बाय डिवीज़न मेथड। देखिए 2 नंबर दिया हुआ है 24 और 32। अब बोलेगा इसका HCF निकालिए। तो HCF में दोस्तों हमेशा देखिएगा कि एक छोटा नंबर दिया रहेगा और एक बड़ा नंबर दिया रहेगा। तो आप हमेशा से डिवाइड करते आए हैं बचपन से। अब डिवाइड में क्या आपने सीखा कि जिससे डिवाइड दिया जाता था वो छोटा होता था और जिसमें डिवाइड दिया जाता था वो बड़ा होता था हमेशा। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो छोटा है उससे हम डिवाइड दे देंगे और जो बड़ा है उसमें हम डिवाइड दे देंगे। जैसे कि 24 से डिवाइड देंगे किस में, इसमें बड़े वाले में 32। अब देखिए कितना आएगा, एक बार में कटेगा, कितना आएगा 24 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, घट के, ये घटता था डिवाइड में, ये घट के कितना हो जाएगा, ये 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया कैंसिल। अब 8 तो रिमाइंडर बचा, अभी HCF नहीं निकला है, 8 तो रिमाइंडर बचा। अब इसको करते हैं फिर से डिवाइड, जब तक ये कट ना जाए पूरा का पूरा, जब तक हम डिवाइड देते ही रहेंगे। अब इसमें 8 है, किससे, इससे, जिससे हम डिवाइड दे रहे थे उसमें अब डिवाइड पड़ेगा, जो रिमाइंडर बचा है 24 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया और इससे डिवाइड पड़ रहा है इसके रिमाइंडर से। अब देखिए 8 या 24 आ गया। अब ये पूरा कट गया ना, तो जहाँ पे ये पूरा कट जाएगा उसका डिवीज़र ही हो जाएगा HCF, मतलब कि HCF इक्वल टू हो जाएगा 8। एक और देखिए, मान लीजिए कि 26 दिया हुआ है और 38 दिया हुआ है, 38 नहीं 39 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको करके देखिए डिवाइड, 26 को 39 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, एक बार में 13 आ जाएगा, और सॉरी 26 आ गया। अब 26 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 26 आ गया, 26 आ गया, तो इसको अगर डिवाइड देंगे तो 2 बार में दे देंगे 13 दूनी 26 हो जाता है, 13 दूनी 26। अब ये हो गया कट पूरा का पूरा। अब देखिए ये जो आया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये जो आया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है कि जो रिमाइंडर बचा जिससे ये पूरा का पूरा कट गया वही आपका हो जाएगा HCF। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में। देखिए यहाँ 3 नंबर दिया हुआ है, अगर 3 नंबर दिया रहे तब आप कैसे HCF निकालिएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ रहेगा, तो इसमें से कोई ना कोई सबसे छोटा होगा, कोई ना कोई उससे बड़ा होगा और कोई ना कोई उससे भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखते थे कि डिवीज़न कैसे होता था, छोटा से बड़ा में, बड़ा से बड़ा में, इस तरह से छोटा से बड़ा में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सबसे देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, 136। अब 136 से इससे बड़े वाले संख्या में डिवाइड दीजिए, 170, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड दीजिए, इसमें HCF निकालना है, HCF निकालिए। तो देखिए एक बार में 136 आता है, अब ये कट के कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे और ये 6 हो गया, 3 हो गया 34। अब ये 136 आ जाएगा, यहाँ पे 34 आया है, ये पूरा कटा नहीं है ना, तो अभी बचा हुआ है, तो ये 34 आया है, तो ये वाला यहाँ पे उतर जाएगा 136। अब 136 जब उतर गया तो देखिए इसको इसमें डिवाइड दे के देखिए तो कितना बार में लगता है, ये 4 बार में पूरा का पूरा इसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि 136 खत्म, पूरा हो गया। अब देखिए ये जो 34 आया, ये 34 अभी HCF नहीं आया है, अभी एक नंबर बाकी है। अब इससे ये जो इसका ये लास्ट में आया डिवीज़र, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब कि 34 में 255 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा देखिए। 34 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 255 में, तो 7 बार में अगर लगाएंगे तो आता है 238, 238 आता है, 238। तो इसको माइनस कीजिए तो 15 में से 8 गया 8 7 15, और ये 4 में से 3 गया 1। अब ये देखिए कट गया,
अब ये फिर आएगा कितना, अब ये 17 है, 17 बच गया। अब इसको डिवाइड करेंगे फिर से 34 में, तो ये 2 बार में 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा। अब आपका HCF क्या आ जाएगा, HCF जो है ये आ जाएगा 17। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये HCF 3 नंबर्स का था, सारा 3 नंबर्स का HCF इसी तरह से बनेगा। आपको बस छोटा बड़ा डिजिट देख लेना है, उसको डिवाइड कर देना है, एक में दूसरे से, दूसरे का जो आएगा उसको इसे से तीसरे में डाल के डिवाइड करना है। जो इसका लास्ट आंसर आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। एक और LCM और HCF का एक मेथड है, वो है क्या, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है 48 और 60, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसका हम बोलेंगे HCF और LCM निकालिए। तो आप कैसे कीजिएगा, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर कीजिएगा। प्राइम फैक्टर करने पे क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, अब फिर 2 से करेंगे 3 से 1 बार। अब यहाँ देखिए फिर 60 है, 60 को कैसे करेंगे, 2 से तो 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब इसका हम बोल दें कि अगर HCF हम पूछिए कि HCF बताइए, तो HCF आप क्या कहिएगा कि दोनों में जो कॉमन होगा, 1 2 तो दोनों में कॉमन हो गया, 2 2 दोनों में कॉमन, अब 2 ही 2 दोनों में कॉमन, तो 2 × 2 लिख देते हैं। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 भी लिख दिए। अब तो कोई कॉमन नहीं है, तो अब कोई कॉमन नहीं होगा। अब देखते हैं LCM क्या होगा। LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, देखिए कॉमन 2 को 2 कॉमन है, 2 × 2 × 3 इंटू, अब जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे, 2 को 2 तो पहले हट गया, एक 3 पहले हट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा, 2 × 2 × 5 बचा 5। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो HCF कितना आता है, 2 दूनी 4 तिया 12। अब LCM कितना आ जाएगा, तो 240 आ जाएगा, 240। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है कि अगर इन दोनों नंबर को गुना कर दें, यानी कि 48 × 60 कर दें, तो कितना आने वाला है हमको, ये आएगा 42880। ठीक है ना, 2880। अब देखिए तो एक और चीज़ देखिए, HCF × LCM अगर करते हैं, LCM × HCF अगर करते हैं तो क्या आएगा, तो भी आएगा 2880। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM × HCF, है ना, कह सकते हैं ना। तो दोस्तों ये जो आया, ये आपका एक नया फॉर्मूला आ गया, समझे। अब यहाँ से अगर HCF निकालना है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि HCF निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से देखिए क्या आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे इनटू में है LCM, तो बराबर में आके वो चेंज हो जाता है, गुना भागा में बदलता है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में बदलता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। ये क्या जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी कि HCF निकालना है तो नीचे LCM, और अगर LCM निकालना होता तो क्या हो जाता, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाई HCF। यही है आपका इक्वेशन, इसी को आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए आप समझ गए होंगे कैसे कैसे आया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF × LCM। बस आपको इसी को याद रखना है, बाकी सब तो इन लोगों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से आप निकाल लीजिएगा सारा कुछ कैसे आता है। क्वेश्चन है कि HCF 16 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है इतना, 3072 LCM निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि LCM × HCF इक्वल टू 3072, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो जाता है, ये हो जाएगा। अब HCF कितना दिया हुआ है, 16, तो LCM इक्वल × 16 × 3072।
अब एलसीएम जो निकालना है, एलसीएम निकालना है तो 3072/16। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें होता है कि जैसे कि दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है तो मान लीजिए कि 2 नंबर, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, इसके बराबर क्या हो जाएगा HCF और एलसीएम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए कि इसी का नंबर दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 6, इस तरह से दिया हुआ है, तो बोलेगा कि दूसरा नंबर निकालिए, मतलब कि बी निकालिए। तो बी निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2। अब बी का वैल्यू कितना हो गया 6, ठीक है ना, बी का वैल्यू 6 हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से आपको निकालना है, ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आप क्वेश्चन बनाइए, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं, आप क्वेश्चन बनाइए, बनाते रहिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी हो सके और वो भी ये बनाना जान सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।